हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको हमने प्रॉफिट एंड लॉस के अब तक बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं पिछली वीडियो में। आज का जो क्वेश्चन है बेटा, आज का जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है 151वां क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आप ये बताइए, आपने लाभानी में अब तक जो पढ़ा है, तो मैंने आपको हर बार यही बताया है कि लाभानी जो डिपेंड करती है बेटा, वो किस पर डिपेंड करती है? खरीदने पर, जिसको हम क्या कहते हैं? सीपी कहते हैं। और यदि खरीदेगा तभी तो वस्तु बेचेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। अब एक बात बताइए, वस्तु बिकी है तो या तो वो अपनी कीमत से ऊपर गई होगी या अपनी कीमत से नीचे गई होगी, तो जिसको हम लाभ और हानि कहते हैं। और ये लाभ हानि दो दो तरीके से होती है, एक तो रुपए में भी होती है और प्रतिशत में होती है। प्रतिशत कब होती है? जब क्रय मूल्य का परसेंटेज कितना मान लेते हैं आप? 100%। कोई कहेगा 100 का मतलब क्या है कि कोई भी सामान जब आप खरीदते हैं वो अपने पैसे पर खरीदते हैं, और हर व्यक्ति के लिए अपना धन जो होता है वो कितने परसेंट होता है? 100% होता है। तो आप एक बात बताइए, जब कोई वैल्यू 100% से ऊपर जाएगी तो वो लाभ कहलाएगी, और जो वैल्यू 100 से नीचे जाएगी वो हानि कहलाएगी। इतनी बात मैं आपको बता चुका था। चलिए आज जो स्टार्ट करते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा। एक वस्तु को 375 रुपए में इस प्रकार बेचा जाता है कि उस वस्तु, देखिए उस वस्तु पर उसका लाभ जो है उसके क्रय मूल्य का 1/4 है। तो आप एक बात बताइए, लाभ जो होता है वो किस पर होता है? लाभ जो होता है बेटा वस्तु के क्रय मूल्य पर होता है। उसने कहा लाभ जो है उसके क्रय मूल्य का, किसका बेटा? क्रय मूल्य का 1/4 है। तो क्रय मूल्य कितना मान लें हम? 4। तो 1 लाभ हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो वस्तु खरीदी कितने की? 4 की। तो आप बताइए 1 के लाभ पर बिकी है तो बिकी कितने की होगी? 5 की। तो हम कह सकते हैं ये क्या है बेटा? सीपी है, और ये क्या है? इसका एसपी है। आगे क्या कहा गया बेटा? तो आपसे दिया गया था वस्तु का विक्रय मूल्य, तो 5 बराबर कितने के? 375 के। तो जब 5 से इसको भाग करेंगे तो 1 का मान कितना आएगा? 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25। तो 1 की वैल्यू कितनी आई? 75। तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 4 गुणा 75 के। तो आप बताइएगा 4 गुणा 75 का क्या होगा? 300। और यही वस्तु का क्रय मूल्य होगा, और यही आपसे पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर एकदम। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, जिसका एक भाग वह 8% के लाभ पर और बाकी भाग 18% के लाभ पर बेचता है। वह पूरे व्यापार में 14% का लाभ प्राप्त करता है और 18% का लाभ पर बेची गई मात्रा ज्ञात करिए बेटा। तो एक व्यापारी है जिसके पास 1000 किलोग्राम चीनी है बेटा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 1000 किलोग्राम क्या थी बेटा? चीनी थी। उसमें से कुछ भाग, अब कुछ भाग हमें नहीं पता कितना भाग, वो कितने परसेंट लाभ पर बेच देता है? 8%। इसका मतलब ये जो चीनी है वो सारी अपनी कीमत से 8% के ऊपर जाएगी बेटा। अब वो कहता है जो शेष भाग है, जो इधर शेष बचा होगा, जब हमें पहला वाला भाग नहीं पता तो शेष भी नहीं पता होगा, और ये वाली जो चीनी जाएगी अपनी कीमत से कितने परसेंट ऊपर जाएगी? 18%। जब दोनों बार देखिए दोनों चीनी बिक चुकी हैं, तो इधर वाली भी और इधर वाली, तो देखा गया टोटल लाभ जो आया है वो कितने परसेंट आया? 14%। तो आप कहेंगे 18% वाला भी 14% हो गया, तो आप बताओ कितने परसेंट घटा? 4%। और ये बेटा 8% वाला भी 14% हो गया, तो कितना बढ़ा? 6%। तो हम कह सकते हैं ये अनुपात किसका होगा? ये अनुपात उस मात्रा का होगा जिस पर हमने लाभ प्राप्त किया है। तो एक बात बताइए, इसका मतलब हम कह सकते हैं ये 2 किलो थी, तो ये कितने किलो होनी चाहिए? 3। और 2 और 3 कितना होता है? 5। मेरे हिसाब से टोटल कितना था बेटा? 1000 था। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 200। जब 1 की वैल्यू जब 200 है, तो आपसे पूछा कौन सी चीनी है बेटा? 18% लाभ पर बेची गई, और 18% लाभ की चीनी का अनुपात इधर वाला होगा। तो 3 के अनुपात निकालेंगे तो 3 गुणा कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। और जब रियल मान निकल जाएगा तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600 किलोग्राम। और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा सवाल में क्या कहा? 320 वेब कैमरे का विक्रय मूल्य, इसका मतलब क्या है? 320 कैमरे थे जिनका क्या है बेटा? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस बेटा, इक्वल है कितना? 400 कैमरों के लागत, लागत का मतलब कॉस्ट प्राइस बेटा, के बराबर है। आपके सवाल में बराबर दिया है, तो हम कह सकते हैं, देखिए 0 से 0 काट लीजिएगा, 4 से देखिए 8 से काट दो, 8 चौक 32 होता है और 8 पंजे 40 होता है। तो हम कह सकते हैं 4 कैमरों का सेलिंग प्राइस इक्वल होगा कितने के? 5 के कॉस्ट प्राइस के बेटा। यही तो है। अब दोनों का रेशियो निकालें तो हम कहेंगे एसपी
अपॉन क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। और इधर कितना है 5 और इधर बेटा 4 हो जाएगा। तो 4 की वस्तु 5 पे जाती है तो प्रॉफिट कितने का 1 का होगा। और प्रॉफिट सदा CP पर होता है और CP कितना था 4। और 100% निकालने के लिए बेटा किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो कितना जाएगा आपका 25%। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा और यही आपका आंसर था बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक देखिए एक दुकानदार एक घड़ी पर 10% की छूट देता है और फिर भी उसे 12% का लाभ होता है। यदि घड़ी का क्रय मूल्य 450 रुपए है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करिए बेटा। तो अब एक बात बताइए, आपने पढ़ा होगा कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में एक रेशियो होता है बेटा। रेशियो कैसा होता है बेटा, इसको हम कहते हैं CP और इसको हम क्या कहते हैं बेटा, MRP। इसका आप रेशियो जानते हैं कैसे बेटा, इसका रेशियो होता है यदि 100 है तो 100 में से इसका डिस्काउंट घटा दीजिएगा, डिस्काउंट परसेंटेज, और नीचे क्या है 100 है और 100 में बेटा प्रॉफिट जोड़ दीजिएगा। ये दोनों का रेशियो आ जाता है CP और MRP का। तो आप बताइए सवाल में क्या दिया है आपको, छूट कितनी है बेटा 10%। तो 10% घटाएंगे तो आप मुझे बताइए ऊपर क्या बचेगा 90, और जब इसमें हम जोड़ेंगे प्रॉफिट कितना हो जाएगा बेटा 112। अब देखिए 112 हो जाएगा। अब इसको हम 3 से काट भी सकते हैं। ये किसका है बेटा CP का रेशियो और ये किसका है MRP का। तो अब यदि हम इसको देखिए 3 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर कितना आएगा 30 हो जाएगा। और जब हम 3 से नीचे डिवाइड करेंगे तो 3 नीचे कट नहीं पाएगा 3 से, क्योंकि हम 2 से डिवाइड कर लें। ऊपर कितना आएगा बेटा 45 हो जाएगा और 3 नीचे कितना आएगा 2 से 5 और बेटा कितना आएगा और यहाँ 6। इसका मतलब हम कह सकते हैं, देखिएगा ऊपर 45 है और नीचे 56 है, तो इसका मतलब CP कितना हो 45 हो तो MRP कितना होना चाहिए 56 होना चाहिए। अब आपके सवाल में क्या दे रखा है बेटा, CP दे रखा है। तो CP कितने के बराबर है बेटा, 45 की वैल्यू कितने के बराबर बेटा 450 के, क्योंकि ये हमारे हिसाब से CP है और ये आपको दे रखा है। इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 10 आ जाएगी। और जब 1 की वैल्यू जब 10 आएगी तो MRP पूछा था बेटा, तो MRP कितना हो जाएगा 56। तो 56 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 560, और यही आपका आंसर हो जाएगा 560 हो जाएगा। ये रेशियो आपको याद रहेगा, इस पर कई सारे सवाल आपको मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा उसने कहा यदि एक विक्रेता को 30 कलम बेचने पर 10 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इसको ज्यादा करने की कोशिश ना करें। तो आप बताइए जब विक्रेता ने 30 कलम बेचे तो 10 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो लाभ तो हो चुका है, क्या हो चुका है बेटा लाभ, और लाभ सदा उसकी कीमत पर होता है। तो अब उसने कहा बराबर, देखिएगा बराबर लाभ होता है, बेचने पर क्या होता है बेटा लाभ होता है। तो अब मैं आपसे कहूं लाभ कितने का होता है 10 का, तो इसका मतलब लाभ कितने का हो चुका है 10 का हो चुका है। इसका मतलब 10 रुपए का, या हर सारी वस्तु समान थी। और जो यहां लिखा होगा ये क्रय मूल्य लिखा हो या ये विक्रय मूल्य लिखा हो, ये सदा जो शुरुआत की वैल्यू होती है बेटा। तो विक्रय मूल्य कितना है यहाँ 30 है, तो 30 में तो 10 का लाभ है, तो क्रय मूल्य कितना होगा 20 होगा। और परसेंटेज निकालने के लिए हम गुणा किसकी करते हैं 100 की बेटा। तो आप बताइए 0 से देखिएगा, अब 0 से 0 कट जाएगा और जब हम इसे 2 से काटेंगे तो 50% का। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये 50% का क्या होगा लाभ होगा। एक एग्जाम्पल और देखिएगा बेटा, यदि आपसे मैं कहूं कि देखिए 25 वस्तु बेचे बेटा, 25 वस्तु बेचने पर 10 वस्तु के आपसे कहता है क्रय मूल्य के बराबर क्या हो, क्रय मूल्य के बराबर हानि हो या लाभ हो, क्या हो लाभ। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं लाभ तो कितने का हो चुका है 10 का हो चुका है। तो लाभ होता किस पर है बेटा क्रय मूल्य पर। तो आप मुझे बताइए इसके लाभ के साथ क्रय मूल्य दिया है, तो ये क्रय मूल्य इसकी वैल्यू होगी बेटा, और क्रय मूल्य पे लाभ होता है और गुणा 100। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो 25 चौका 100 होगा, इसका मतलब इसका लाभ परसेंट कितना आएगा 40 आएगा। इस तरह के सवाल बड़े हिसाब जो यहाँ दे रखा होगा इसी के साथ दे रखा होगा, वही वैल्यू अगले वाले की होती है, आप पूरा कर सकते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक पुस्तक को 704 देखिए रुपए में बेचने पर 10% का लाभ के साथ बेची जाती है। यदि 664 में बेची जाए तो उसे लाभ होगा या हानि होगी। तो पहले वस्तु बेची नहीं जाती, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि वस्तु पहले खरीदी जाती है, पहले खरीदी होगी तभी उसे 10% का क्या हुआ होगा लाभ हुआ होगा।
तो आप एक बात बताइए, लाभ 10% का लाभ किस पर होता है? उसके खरीदने पर। तो हम इसका रेशियो तोड़े तो 1/10 होगा। तो 10 की वस्तु 1 के लाभ पर बेची गई, तो हमारे हिसाब से कितने की बिकी? 11 की। और सवाल में बिकती है 704 की। तो आप बताइए, जब 11 से भाग करेंगे तो 11, देखिए 11 छंग 66 होता है और 11 छंग 44, तो 1 की वैल्यू कितनी आई? 64। तो आप बताइए 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 640। और यही क्या हो जाएगा? इसका सीपी हो जाएगा। अब वो कहता है वो वस्तु कितने की बेचना चाहता है? 664 की बेचना चाहता है। तो बताइए 640 की वस्तु 664 की जाएगी, तो लाभ कितने का होगा? 24 का होगा। और कितने पर होगा? 64 पर होगा, 640 पर। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 का इस्तेमाल करते हैं, 0 से हम 0 काट सकते हैं। 8 तिया 24, 8 अट्ठे 64। तो आप जानते हैं 30 बटे क्या लिखा है? 8 लिखा है। अब 30 बटे कितना लिखा? 8 लिखा है। तो आप बताइए 8 से जब भाग करेंगे तो 8 तिया कितना होता है? 24 होता है। अब बच्चे कितने? 8 सत्ते 56 होता है, 8 पंजे 40 होता है। इसका मतलब कितने परसेंट का उसे लाभ होगा? 3.75% का प्रॉफिट होगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक व्यापारी के पास, अभी पीछे एक क्वेश्चन आया था बेटा एलिगेशन मेथड से बेटा, एक व्यापारी के पास 500 किलोग्राम चीनी है, जिसका एक भाग 8% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष भाग 18% के लाभ पर बेचा जाता है, और पूरे सौदे में 14% का क्या होता है? उसे लाभ होता है। तो आप एक बात बताइए, उसके पास कितनी चीनी थी बेटा? 500 किलोग्राम थी। उसमें से कुछ भाग निकाला और उसे कितनी कीमत पर बेच दिया? 8% के लाभ पर बेच दिया। अब एक बात बताइए, तो शेष भाग भी होगा कुछ, और शेष भाग निकाल कर कितने पर बेच दिया? वो कहता है 18% के लाभ पर बेच दिया। ऐसा करने से टोटल जो बेटा लाभ हुआ, ऐसा करने से टोटल जो लाभ हुआ कितने परसेंट का हुआ? 14% का उसे लाभ हो जाता है। तो इसे से घटाएंगे तो कितने परसेंट आएगा? 4%। और जब इधर घटाएंगे तो कितना आएगा? 6%। और दोनों का जो अनुपात आएगा 2:3 होगा। और ये अनुपात किसका होगा? ये वह मात्रा का होगा जो वो बेची गई थी। तो 8% पर और 18% पर जो मात्रा बेची गई थी, तो इधर कितने किलोग्राम? 2। तो इधर कितना बेटा? 3। तो 2 और 3 कितना होता है? 5 होता है। यदि मैं 1 की वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा? 100 आएगा। जब 1 की वैल्यू 100 होगी तो बेटा 2 की वैल्यू कितनी जाएगी? 200। और 3 की वैल्यू कितनी जाएगी? 300। और आपसे यह क्या पूछा गया था? 8% पर बेची गई बस चीनी कितनी थी? तो 8% पर बेची गई चीनी कितनी है? 200 किलोग्राम। और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे एलिगेशन मेथड कहते हैं, जो आप लगा सकते हैं आसानी से। एलिगेशन कहाँ लगता है? जहां दो चीजें मिलती नजर आए वहां एलिगेशन लग जाता है। आगे कहता है एक वस्तु को 225 में बेचने पर के बाद होने वाली हानि और 415 पर बेचने वाले लाभ के समान है। और इस तरह के क्वेश्चन तो आपको ये मान लीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे ज्यादा मिले होंगे। तो अब एक बात बताइए, पहले वस्तु खरीदी जाती है, तो पहले खरीदी गई होगी और उस कीमत से किस कीमत पर बेची गई है बेटा? 225 की बेची गई। तो होने वाली हानि, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ हानि हो चुकी है। अब कहता है यदि उस वस्तु को कितने में बेचा जाता? 415 में। वस्तु वही है मगर वही वस्तु पे 415 की बेच जाती तो लाभ हो जाता। वो कहता है लाभ और हानि दोनों क्या है बेटा? बराबर है। इससे आसान सवाल क्या हो सकता है? चाहे ऐसा मान के कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिएगा। तो आप बताइए, जब वस्तु खरीदी जाती है उसकी परसेंटेज कितनी होती है? 100। तो 100 में से लाभ हुआ, 100 में से ही हानि हुई। तो हम मान लीजिएगा x की हानि हुई, तो x का ही क्या हुआ होगा? लाभ हुआ होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो इन दोनों का अंतर कितने का है? दोनों के सेलिंग प्राइस का अंतर कितने का? तो घटाएंगे तो यहाँ देखिए 0 आएगा। अब 11 में से 9, 11 में से 2 गए तो 9 आएगा। और यहाँ से बेटा 4 है तो 3 में से 190 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर तो बेटा बेचने वाले मूल्य का अंतर कितना है? 190। अब इन दोनों का अंतर बेटा एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों का अंतर में जुड़ जाता है बेटा। तो आप कहेंगे यहाँ कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। अब बताइए, जब आप कहेंगे x की वैल्यू कितनी आएगी? अब मैं आपसे कहूँ 2 नम, देखिए 2 नम 18 होता है 95। तो x की वैल्यू कितनी आई? 95। तो आप कहेंगे x क्या है? ये वो लाभ है जो लाभ हुआ था और वही वो हानि है। तो आप कहेंगे हानि भी 95 रुपए की है और लाभ भी 95 रुपए का है। इसका मतलब इसमें 95 रुपए ज्यादा में बिकी और इस पर 95 रुपए कम में बिकी। तो यदि आप क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं तो इसमें से 95 घटा दो या इसमें 95 जोड़ दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे 95 घटाएंगे तो यहाँ से 0। अब देखिएगा यहाँ 11 में से 9 गए 2 आएगा और यहाँ बचा बेटा 3। तो इसका मतलब जो वस्तु का क्रय मूल्य था, जो खरीदा मूल्य कितना था? 320 था। और यही आपसे
पूछा गया है। इस तरह के सवाल बेटा देखते ही किए जाते हैं। अब मुझे तो बेटा कराना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा बहुत समझाने के लिए, ना तो आप सवाल में कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है दीपक एक वस्तु को 555 बेचकर 11% का लाभ कमाता है। इसका मतलब कोई वस्तु थी 11% लाभ पर बेच दी। तो देखिएगा, कोई वस्तु थी बेटा दीपक के पास और वह 11% के क्या बेचता है, लाभ पर बेचता है। अब मैं आपसे कहूं 11% को तोड़े तो 11/100 हो जाएगा। तो यदि वस्तु कितने की थी, 100 की थी, और 11 के लाभ में जाएगी तो 111 की बिकेगी। और मेरे हिसाब से 11 की है और सवाल में 555 है, तो इसके से भाग करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। जब 1 की वैल्यू 5 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। अब बताइए आगे क्या कहा, यदि वह उसे कितने में बेचे तो 455 में बेचता। तो आपको साफ साफ नजर आता है कि खरीदा कितने का था, 500 रुपए का, और उसे बेचना कितने में चाहता है, 455 का। तो इसमें हानि होगी, और हानि कितने की होगी बेटा, 45 रुपए की। कितने की हानि होगी, 45, और किस में होगी, 500 से, और गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे बेटा, ऐसा कितना परसेंट आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं इसमें 9% का लॉस होगा, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा ये इस तरह के सवाल आपके छोटे से सवाल होते मिल जाते हैं। 21 वस्तु का कॉस्ट प्राइस सीपी बेटा, तो आप कहेंगे 21 वस्तु का क्या सीपी बराबर है 15 वस्तु के क्या बेटा, एसपी के बराबर है। इसको नीचे ले आएंगे तो आप क्या आएंगे, सीपी अपॉन क्या होगा, एसपी हो जाएगा, और बराबर इधर क्या होगा, 15/21 हो जाएगा। अब जब 3 से भाग करेंगे तो 3 पंजे 15 होता है, 3 सत्ते 21 होता है। तो अब एक बात बताइए, तो हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत बताइए। तो खरीदा कितने का था, 5 का, और बेचा कितने का, 7 का। तो लाभ है 7 का, सॉरी 2 का, और किस पर, 5 पर, और गुणा 100 बेटा। 2 से भाग करेंगे 20, और 20 दूनी 40 हो जाएगा। इसका मतलब इस कारोबार पर उसे 40% का क्या होगा बेटा, लाभ होगा, और यही इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति ने एक कार खरीदी और उसे 3 लाख में बेच दिया, और उसे 20% की हानि उठानी पड़ी। तो कार के द्वारा, देखिए कार कितने रुपए में खरीदी गई थी, इसका मतलब एक कार थी और कार पर बेचा कितने में बेटा, 3 लाख में। 3 लाख में वो कार बेच दी गई बेटा। अब लेकिन उसे उस पर हुई क्या, 20% की क्या हुई उसे हानि। तो आप जानते हैं 20% का रेशियो क्या होता है, 1/5। तो यदि 5 की कार थी तो वह 1 की हानि पर बेची गई तो 4 की बिकी होगी, और 4 बराबर कितने के, 3 लाख के। तो जब 4 से भाग करेंगे तो आप बताइए 4 सत्ते 28 होता है। कितना बचा बेटा, 2 बेटा, और 5। तो आप कह सकते हैं कि इसका मान कितना है बेटा, 1 की वैल्यू कितनी आई, 75,000। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 पंजे 25, 35 और 2 37। तो इसका मतलब आपकी जो वैल्यू हो जाएगी 3,75,000, और यही आपका आंसर हो जाएगा 3,75,000। इसमें ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं कि आप बड़ा क्वेश्चन हो करने के लिए बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, विनय ने 4,50,000 रुपए में एक फ्लैट खरीदा, चलो खरीद लिया, और उसकी पेंटिंग और मरम्मत 10,000 रुपए खर्च करे। तो इसका मतलब फ्लैट कितने का खरीदा, 4,50,000 का, और 10,000 रुपए उसकी पेंटिंग में खर्च हो जाते हैं। तो आप मुझे बताइएगा, तो यहां कितना बचेगा, 0, और यहां 6, 4,60,000। तो एक बात बताइए बेटा, ये क्या है आपका यहां पर बेटा, खरीदा था फ्लैट, तो सीपी था, और उस पर ये क्या है बेटा, खर्च हो गया। तो टोटल जो सीपी हुआ, टोटल कितना बेटा, सीपी कितना हुआ, 4,60,000। 10,000 का खर्चा है, मगर उसने क्या कहा, उस फ्लैट को वो कितने का बेच देता है, 4,25,000 का। तो उस फ्लैट को जो बेचता है 4,25,000 का वो फ्लैट बिक जाता है। तो अब मैं आपसे कहूं 3 जीरो तो ये हो जाएंगे बेटा, इसमें हानि होगी, लॉस होगा बेटा। तो लॉस कितना होगा, 3 जीरो ये हो गया बेटा। अब यहाँ 5 है, 5 कितने में से 10 में, तो यहाँ 5 आएगा। अब एक बात बताइए, यहाँ 4 है, 5 में से 2 गए बेटा, 3 आएगा, और अब ये, तो इसका मतलब उसे कितने रुपए का लॉस हुआ, 35,000 का लॉस हो गया उस फ्लैट के अंदर बेटा। तो अब एक बात बताइए, हानि कितने की हुई, 35,000 की। अब वो हानि किस पर होती है, जो उसने खरीदा था, या उसका टोटल जो कॉस्ट प्राइस था। तो टोटल कितना था, 46,000 बेटा, सॉरी 4,60,000।
और गुणा परसेंटेज निकालने के लिए हम 2 जीरो का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा। तो ऊपर कितना बचा है टोटल बेटा 350 और नीचे बचा है 46। तो आप बताइए यदि इसे मैं 2 से भाग और कर दूं तो बचेगा कितना बेटा, यहां से 1 और 2 सत्ते कितना होता है 14 और यहाँ 5 और बटे 23, इतने परसेंट का। और इतने परसेंट का जब आएगा तो आप मुझे बताइए कितने समथिंग आएगा। देखिएगा मैं आपसे कहूँ 7 या 21 होता है और 7 दूनी 14 होता है, कितना होता है 14 होता है। तो अब एक बात होती है 14 से तो पूरा पूरा तो नहीं आएगा, तो आपका इसका जब करेंगे तो लॉस कितना होगा 7.5 इसका लॉस हो जाएगा। और यही आपका पूछा गया था, तो करने के लिए भारी नहीं है, कर सकते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा। अगले उसने कहा एक दीवार घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा यदि उसका क्रय मूल्य कितने रुपए हो बेटा 380 हो और तथा 5% की छूट देने के बाद लाभ होता है 25% का। और अभी पीछे आया है बेटा ये सवाल बेटा, तो आप कहेंगे जो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य बेटा का रेशियो होता है, अंकित मूल्य का दोनों का रेशियो क्या होता है, जिसे हम कहते हैं सीपी है और ये बेटा एमआरपी है, एमआरपी है बेटा। तो अब एक बात बताइए, आपको आपने पढ़ा है कि 100 में से डिस्काउंट हट जाएगा बेटा, अब नीचे क्या आएगा 100 में से प्रॉफिट जुड़ जाएगा। ये उल्टे होते हैं। देखिए प्रॉफिट किस पर होता है कॉस्ट प्राइस पर, और डिस्काउंट किस पर दिया जाता है आप किस पर दिया जाता है एमआरपी पर। तो दोनों अपोजिट होते हैं बेटा रेशियो में भैया। तो अब एक ध्यान रखिएगा, आप बस वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो अब मैं आपसे पूछूं बेटा डिस्काउंट कितना है 5%, तो ऊपर क्या हो जाएगा 95, और बेटा छूट लाभ कितने का होगा 25, तो नीचे अब इनका रेशियो बनाएं तो देखिए ऊपर क्या आएगा 95 और नीचे आएगा 25, क्योंकि 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो गया सीपी हो गया और ये इसका क्या हो गया बेटा एमआरपी हो गया। तो एमआरपी और सीपी में आपको रेशियो दिया है 90/25। तो आप बताइए आपको वैल्यू किसकी दे रखी है सीपी की, तो सीपी की कितनी है बेटा 380। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 20। अब इसमें जब हम गुणा करेंगे तो आपको सीधा सीधा दिखाया कितना आएगा 500, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करने में भारी नहीं है, कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, सवाल क्या कहता है 20 वस्तु का क्या बेटा कीमत। तो 20 वस्तु की कीमत का मतलब सीपी बेटा, 20 वस्तु का सीपी जो है 25 वस्तु के एसपी के इक्वल है बेटा। इसको नीचे ले आइए तो सीपी अपॉन क्या होगा एसपी हो जाएगा, बराबर क्या आएगा 25/20 हो जाएगा। अब यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए 5 और नीचे बेटा 4। इसका मतलब क्या है सीपी कितना है बेटा 5 है और एसपी कितना है बेटा 4 है। तो आप मुझे बताइए लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। लॉस होगा बेटा 5 का खरीदा 4 में बेचा है, 1 का लॉस होगा। लॉस किस पर होता है बेटा सीपी पर होता है। और यदि हम इसको इससे भाग करेंगे तो आप कहेंगे कितने परसेंट का लॉस होगा 20% का इसमें क्या होगा बेटा लॉस होगा। भारी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा। देखिएगा एक दुकानदार है नकली तौल का प्रयोग करके खरीद और बेटा बिक्री करते समय 10% की सीमा का धोखा देता है बेटा। इसका मतलब खरीदते समय और 10% की छूट देता है, खरीदते समय बेईमानी 10% करता है और बेचते समय भी 10% की बेईमानी करता है। ये सवाल के 2 सॉल्यूशन होते हैं। ये पिछली वीडियो में भी लास्ट क्वेश्चन था तो उसमें मैंने 2 बताया था जिसका आंसर था 200/9% बेटा। दोनों आंसर मिलते हैं, मतलब एक आपको दे रखा है 21%, तो आप इसमें कह सकते हैं x + y + x × y, और यहाँ कितना आएगा बेटा परसेंटेज बेटा। तो आप कहेंगे पहला 10 था, खरीदते समय बेईमानी बेचते समय बेईमानी, और प्लस 10 × 10 बेटा और बटे 100 होता है। यदि इन 2 जीरोस कट जाएंगे तो इसका मान कितना हो 20 और 1 21। इसका मतलब उसे टोटल जो नेट प्रॉफिट होगा 21% का प्रॉफिट होगा, और यही इसका आंसर आ जाएगा। ये पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन ये आता जरूर है बेटा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। एक दुकानदार चीनी को बेटा 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, उस पर 36 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा था। उसे कितने में खरीदा था 36 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उसने उसको खरीदा था। आगे कहता है तौल की मशीन खराब है और बेचते समय उसका वजन बेटा 800 ग्राम तोलती है बेटा, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए बेटा। तो अब एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहूं बेईमान दुकानदार 2 प्रकार से बेईमानी कर सकता है, या वजन में
या उसके मूल्य में, इसके अलावा बेईमानी नहीं होती है। मगर उसने कहा देखिएगा वजन में भी घपला किया है और बेटा तोलते भी घपला किया है बेटा, या मूल्य में भी। तो मूल्य कितना था उसका 40 रुपए पर किलोग्राम, 40 रुपए पर किलोग्राम। मगर बेचने का क्या था बेटा, सॉरी खरीदने का था 36 बेटा, 36 रुपए पर किलोग्राम। मगर बेचने का कितना था 40 रुपए पर किलोग्राम। एक बात बताइए, वो तो दुनिया को ये दिखाकर बेच रहा है कि मैं पूरी मात्रा बेच रहा हूं आपको, मगर रियल में वो पूरी मात्रा नहीं होती है। तो अब एक बात बताइए, रियल में वो कितना सामान है 800 का, जो उसने देखिएगा ये क्या है बेटा उसका खरीदना और ये इसका बेचना बेटा। तो इसका मतलब उसने बेचा कितना 1000 दिखाकर, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 दिखाकर, मगर वास्तव में वो रियल में उस दुकानदार के लिए वो कितने ग्राम है 800 ग्राम। तो इसका मतलब वह 800 ग्राम बेच रहा है और कितना दिखा रहा है बेटा 1000 ग्राम। तो हम यही कह सकते हैं, कुछ बड़ी काम नहीं है बेटा, 36 गुणा 800 ये क्या हो गया उसका सीपी, और इसी को हम कह सकते हैं 40 गुणा 1000 ये क्या हो गया बेटा उसका एसपी, बेचने वाला रेट। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो काट सकते हैं। अब मैं आपसे कहूं देखिए 8 पंजे कितना होता है 40 होता है। इधर क्या है बेटा सीपी, तो आप बताइए इधर 36 आया है और इधर एसपी कितना है बेटा, आप देखिए 50 है। अब और छोटा करना चाहते हैं कर लीजिएगा। तो आप बताइए कितना होगा बेटा 18 और यह क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसका मतलब 18 रुपए का सामान वह दुनिया को कितने में दे रहा है 25 में। तो उसका लाभ है या हानि है, तो लाभ है बेटा। कितने का लाभ है, तो आप कहेंगे 7 का लाभ है। कितने का बेटा 18 का सामान 25 में देता है तो 7 का लाभ है। और कितने पे लाभ है बेटा 18 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए हम गुणा किसी करते हैं 100 की। तो आप बताइए कितना आएगा बेटा 700/18। तो अब 18 से भाग करेंगे देखिएगा, तो अब कितना आएगा 18 तिया, देखिए 18 चौक कितना होता है 72, ज्यादा हो जाएगा 18 तिया कितना होता है बेटा, तो 18 से भाग कर लीजिएगा बेटा। तो 18 तिया 54 होता है बेटा, बचा कितना 6। अब यहाँ कितना बचा 1। अब मैं आपसे पूछूं 18 अट्ठे कितना होता है 144 होता है। तो आप कहेंगे 144, तो आपका जो आंसर आएगा 38.89 आएगा। तो अब एक बात बताओ, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, तो आप कहेंगे 38.89% का उसे क्या होगा प्रॉफिट होगा, जो बेईमानी करके प्राप्त उसने किया है बेटा। और यही सवाल है, आगे भी इस तरह के सवाल आएंगे तो देखना बेटा। सवाल में देखिए आगे कहता है, एक दुकानदार ने एक ओवन बेटा कितने का 25,000 रुपए में खरीदा और उसे 29,500 में बेच दिया। इसका मतलब खरीदा कितने का था 25,500 का, बेचा कितने का 29,500 का। लेकिन उसने उस पर अतिरिक्त खर्चा किया है कितने रुपए का 1500 रुपए का। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। तो बेटा एक बात बताइए, 25,000 का तो उसने खरीदा था, कितने का खरीदा था 25,000 का, मगर उसने बेटा खर्च कितना किया 1500 रुपए। तो अब मैं आपसे कह सकता हूं 25,000 का था बेटा और उसका खर्च कितना है 1500 रुपए उस पर खर्च है, तो टोटल कितना हो गया 26,500। ये क्या हो गया टोटल सीपी हो गया बेटा, टोटल सीपी जो उसमें टोटल खर्च लागत जो हुई है बेटा। मगर उसने बेचा कितने का 29,500 का। ये क्या हो गया बेटा बेचने वाला प्राइस है। अब मैं आपसे कहूं यदि इसमें से घटाएं तो देखिए यहां तो क्या आएगा 500। अब यहां कितना बचा बेटा 29 में से कितना आएगा 3,000। इसका मतलब उसका प्रॉफिट कितना है बेटा 3,000 का है। तो कितने पर है 26,500 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा किसी करते हैं 100 की। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट सकते हैं। अब 5 से काटिए बेटा, 5 से काटेंगे 5 छंग 30 होता है और 5 से काटेंगे तो यहाँ क्या आएगा 5 पंजे 25 होता है और 5 तिया 15 होता है। तो ऊपर कितना है बेटा 600। और 600 को हम भाग किससे कर दें बेटा कितने से 53 से भाग कर दें। तो आप मुझे बताइए एक बार जाएगा 53 आएगा, फिर बचा कितना यहाँ देखिए 7 है, कितना बचा 7 जीरो, फिर कितनी बार जाए एक बार जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो समथिंग आंसर आएगा 11% आंसर आएगा इसका। तो 11% लॉस होगा या बेटा प्रॉफिट होगा, तो आप कहेंगे प्रॉफिट होगा और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जीनत एक निवेश पर 20% का लाभ अर्जित करती है लेकिन दूसरे निवेश पर वह 10% की हानि प्राप्त करती है और दोनों के निवेश का अनुपात कितना है
3:5 के अनुपात में है, तो दोनों निवेश को मिलाकर जीनत का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। तो जीनत देखिए 2 प्रकार के निवेश करती है, पहला निवेश 3 है और दूसरा निवेश 5 है। तो यदि हम थोड़ी सी गुणा भाग के लिए इसे आसान मान ले, 300 मान ले, ऐसे कितना मान सकते हैं 500, क्योंकि बेटा परसेंटेज मानने के लिए निकालने के लिए थोड़ा सा जीरो होते हैं तो गुणा भाग आसान हो जाती है। तो 20% का इस पर क्या है, उसे प्रॉफिट है बेटा, और इस पर कितना लॉस है, 10% का लॉस है। तो अब एक बात बताइए, इधर से कितना कमाया उसने, 60 रुपए, इधर से कितना कमाया, 60 रुपए कमाया, क्योंकि 300 का 20% कितना होता है 60, इधर से कितना चला गया, 500 रुपए का नुकसान हो गया बेटा। तो आप बताइए, जीनत के पास आए थे 60 रुपए और 50 रुपए नुकसान में अगली वस्तु में चले जाते हैं, तो उसके पास नेट कितना बचा, क्योंकि देखिए यहाँ 20% कमाया और यहाँ कितने परसेंट बेटा, 10% की हानि हो जाती है। तो 10% किसका, 500 का, और 20% किसका बेटा, 300 का। तो यहाँ कितने रुपए बचते हैं, उसके पास 10 रुपए का लाभ होता है, और कितने पर होता है बेटा, वो 800 पर, क्योंकि टोटल 300 और 500 800, और परसेंटेज निकालने के लिए 2 जीरो। अब मैं आपसे यहाँ बात करें तो कितना आएगा बेटा, 10/8 आएगा, और 8 ही का ना 8 होता है, बचे बेटा 20 हो गया, 8 दूनी 16 होता है, 8 दूनी 16, बचा कितना, 8 पंजे 40 होता है। इसका मतलब उसे 1.25% का क्या होगा, लॉस नहीं होगा बेटा, प्रॉफिट होगा। तो इसका आंसर 1.25% लाभ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार, देखिए एक दुकानदार है, अंकित मूल्य पर 25% की छूट के साथ मेज बेचता है, 70% लाभ प्राप्त करता है। यदि वह उस मेज को 50% के साथ बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत, तो मैंने अभी पीछे एक क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, तो आप बताइए क्रय मूल्य और अंकित मूल्य बेटा, इन दोनों के बीच का अनुपात क्या होता है बेटा, तो आप बताइएगा। तो यदि मैं आप बार बार नहीं लिखे बेटा, तो यहाँ डी आएगा डिस्काउंट, और यहाँ क्या आएगा 100 प्लस प्रॉफिट होगा। अब यदि मैं इसको सोल्व करूं तो डी मतलब डिस्काउंट छोड़ना है बेटा, कितनी छूट है, तो बची कितनी 75 बेटा, क्योंकि 25 छूट है तो 25 घटा देंगे 100 से। अब यहाँ लाभ कितने का था, 170 का था, तो 170, इसका मतलब एमआरपी कितना है 170 है, और उसका क्रय मूल्य कितना है बेटा 75 है। वो कहता है यदि उसे छूट कितनी दी जाती, 50% की, तो आप मुझे बताइए एमआरपी कितना था उसका, एमआरपी जो था उसका 170 था, और 170 पे यदि वो 50% छोड़ दे, क्या कर दे बेटा, छूट दे दे, तो 50% छोड़ेंगे तो कितना आएगा, 85 तो आएगा। तो 85 छोड़ दिया तो 85 तो लिया होगा, क्योंकि आप कहेंगे 50% क्या होता है, आधा ही तो होता है। तो 85 छोड़ दिया, 85 लिया, तो 85 का ही क्या हो गया बेटा, देखिएगा 85 का बिका है, ये एसपी है। तो आप मुझे बताइए लाभ होता है बेटा उसकी लागत पर, तो लागत कितनी थी बेटा 75 थी, और बिका कितने का रहा है 85 का। तो आप कहेंगे अब भी कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है बेटा, आप बताइए 10 का, और प्रॉफिट होता है उसके क्रय मूल्य से, और क्रय मूल्य कितना था बेटा उसका 75, और गुणा 100। अब जानते हैं 25 चौका 100 होता है, 25 तिया 75 होता है। तो आप बताओ 40/3 होगा, और 40/3 को हम क्या लिखते हैं, 13 सही 1/3% लिखते हैं, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये पीछे भी आ चुका है बेटा, ध्यान से सुनना बेटा। एक दुकानदार 40 रुपए पर किलो चीनी को बेटा 42 रुपए के मूल्य पर बेचने की दावा करता है, लेकिन खराब तराजू का प्रयोग करके 600 ग्राम के स्थान पर 550 ग्राम का प्रयोग कर देता है। तो अब एक बात बताइए, तो आपसे क्या कहा, तो उसका लाभ प्रतिशत, अभी ये सवाल पीछे आया था बेटा, तो मैंने आपसे कहा बेईमान दुकानदार 2 प्रकार से बेईमानी करता है, या तो वजन में घपला करेगा या उसके मूल्य में घपला करेगा। तो एक बात बताइए कितने रुपए वाली वस्तु थी, 40 वाली थी बेटा, तो 40 रुपए किलोग्राम की वो खरीद के लाया था, और वह दुनिया को ये बताता है कि मैं आपको जो बेच रहा हूं 42 रुपए प्रति किलोग्राम बेच रहा हूं। ये क्या है, उसका बेचने का रेट है, और ये उसका खरीदने का रेट है। मगर एक बात बताइएगा, मैं आपसे पूछूं बेटा, वो बेचता कितने ग्राम है, 550 ग्राम, मगर दुनिया को दिखा रहा है कि मैं अब भी 600 ग्राम दे रहा हूं, क्योंकि 600 ग्राम की जगह वो कितने ग्राम का प्रयोग कर रहा है, 550 का। तो वह व्यक्ति को तो ये पता है कि मैं 600 ग्राम तोल रहा हूं, मिल रहा है मुझे, मगर वास्तव में वो उसे कितने ग्राम मिल रहा है, 550। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं
जब इसने खरीदा था तो वो बेटा कितने ग्राम खरीदा था बेटा, आप बताइएगा। मैंने आपसे कहा कि यहाँ कितना मिलता है बेटा, आपके सवाल अभी पीछे ये सवाल आया था बेटा, ध्यान से समझना। तो आप बताइएगा कितना आएगा बेटा यहाँ 550, क्योंकि दुकानदार के लिए तो वो कितने ग्राम है, 550 ग्राम लाया होगा खरीद के। अब लेकिन वो बेचता कितने का है, उसे 550 नहीं देता, दिखाता कितने का है, 600 ग्राम का। तो यही क्या हो जाएगा, सीपी का रेट और यही हो जाएगा एसपी का। दोनों का रेशो बना लो, जीरो से देखिए जीरो काट सकते हैं, अब देखिए फिर एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए 2 से काटिए बेटा, यहाँ 2 बार कटेगा और यहाँ कितनी बार है, 21 बार है। अब मैं आपसे कहता हूँ यहाँ कितना लिखा है बेटा, तो आप बताइए 110 लिखा है, कितना लिखा है 110। और यदि मैं इधर गुणा करता हूँ तो 6 गुना 6, 6 गुना 6 और यहाँ बेटा 6 दूनी 12 होता है, 6 दूनी 12 बेटा। अब यदि 2 से और काट लें तो यहाँ आएगा 55 और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, देखिएगा कितना आएगा बेटा यहाँ पर 6 और 3। इसका मतलब दुकानदार के लिए वह सामान कितने का है, 53 रुपए का है, तो वह आज भी 63 का बेच रहा है। तो कितने का लाभ कमा रहा है बेटा, आप मुझे बताइए। 8 का लाभ कमाता है, कितने का, तो 8 का आज भी वो लाभ कमा रहा है बेटा। और किस पर, सीपी कितना है इसका 55 है, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा किसकी करेंगे हम, 100 की। अब यदि मैं इसे काटता हूं बेटा 20 बार ये कटेगा और नीचे कितना आएगा 11 आ जाएगा। तो अब ऊपर कितना आएगा बेटा 160 और नीचे 11 आ जाएगा, यही परसेंटेज है। पर इस प्रकार से नहीं दिया तो आप बताइए कितनी बार जाएगा, 11 का ना 11, बचा कितना बेटा 5। अब 11 चौक कितना होता है 44 होता है, 11 चौक 44। तो आप कहेंगे 14 दशमलव कितना आएगा 54, क्योंकि यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन है बेटा इसका, और इसमें ही आपको करने कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे बताइएगा। मैंने कहा एक पेंटिंग को एक 1498 में बेचने पर उसे इसे बेटा 1300 पर बेचने पर हानि से कितना ज्यादा है बेटा, 25% अधिक लाभ होता है। तो इसका मतलब जो हानि हो रही है उससे 25% अधिक लाभ हो जाता है। आगे कहता है तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए, पहले वस्तु खरीदी जाती है, यदि वह कितने में बेच रहा है, 1498 वस्तु को बेच रहा है, तो उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लेकिन जब वह उस वस्तु को कितने में बेचता है, 1300 में बेचता है, तो यहां क्या होती है, उसे हानि होती है। अब वो कहता है देखिएगा हानि से 25% अधिक लाभ होता है बेटा। तो हानि कितनी है, मान लो कुछ भी है, तो मान लो x थी, कितनी थी x थी, या हानि कितनी थी बेटा 100 थी, हानि कितनी है 100 है। तो 25% क्या होता है, अधिक लाभ होता है। तो ये हानि है 100x, तो यहां कितना होगा बेटा 125x लाभ होगा। और यदि इन दोनों का अनुपात बनाएं तो हम कह सकते हैं 25 चौका 100 होता है, 25 पंजे, तो ये लाभ है और ये क्या है, हानि है। तो आप बता सकते हैं, करने को तो पूरा आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों का अंतर। यदि एक बात बताओ, इसका मतलब इसमें लाभ है, तो लाभ जुड़कर ही तो विक्रय मूल्य बना होगा। तो यदि मैं इसमें से घटा दूं तो 498 माइनस के 5x, तो ये क्या हो गया, ये क्या है बेटा, क्रय मूल्य निकला है, क्योंकि ये क्या था, विक्रय सेलिंग प्राइस था, और ये क्या है बेटा, आपका लाभ है। तो आप जानते हैं ये क्या आता है, क्रय मूल्य ही तो आता है। अब इधर क्या है बेटा, इधर हानि हुई है, तो इधर मैं 4x जोड़ दूं तो ये भी क्रय मूल्य आ जाएगा। तो हम पहले सवालों में इस तरह से नहीं करे हैं, पहले तो हम डायरेक्ट अंतर करते थे, इनका अंतर बेटा एक लाभ है एक हानि है, तो बराबर रख दो बेटा। तो आप मुझे बताइए, तो ये इधर आएगा तो 9x आएगा। अब मैं आपसे कहूं 1300 घटेगा कितने में से, तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ 9 आएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। अब मुझे बताइए इसकी वैल्यू कितनी आई बेटा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। इसका मतलब जो आपने x माना था उसकी वैल्यू कितनी है, 22 है। तो अब एक बात बताओ, लाभ हो रहा कितना था बेटा 22, 1 बराबर या x बराबर 22, तो 5 का मान कितना हो 110। इसका मतलब इसमें 110 का तो लाभ है, तो 110 लाभ घटा दें तो क्रय मूल्य आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो अब यदि मैं आपसे कहूं 110 घटा दो या उधर जोड़ दो बेटा, यदि आप जोड़ना चाहते हो तो जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब 110 घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा बेटा, 1498 में से 110 घटा दो, तो जब घटाएंगे 110 बेटा, तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ 8 आएगा और यहाँ कितना आएगा बेटा 3 बेटा, और यहाँ 1 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जब आप इसे घटाएंगे तो आप सीधा सा कर सकते हैं बेटा। तो आप बताओ कितना आएगा बेटा, 110 घटेगा तो 8, और यहाँ कितना आएगा बेटा, जब आप घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। तो
1300 कितना होगा 88, मगर उस पर लाभ कितना कमाना चाहता है 25% का लाभ कमाना चाहता है। तो आप कहेंगे ये क्या था आपका सीपी, मगर इस पर लाभ कितना कमाना चाहता है 25% का लाभ कमाना चाहता है। तो लाभ बेटा 1/4 होता है, तो 4 की वस्तु कितने में बेचनी चाहिए, उसे 5 में बेचनी चाहिए। तो आप बताइए 4 से भाग करिए बेटा इसको, तो 4 तिया कितना होता है 12। अब बचा कितना 1 बेटा, 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28 हो गया बेटा। 1 की वैल्यू कितनी आई 347। तो अब 5 की वैल्यू निकाल दो, 5 गुणा 347 बेटा। अब बताइए 5 सत्ते 35 होता है। अब देखिए 5 चौक 20 और 20 और बेटा 3 कितना होता है 23 होता है, और 5 तिया 15 और 15 बेटा कितना होता है 2 17। तो आप कह सकते हैं वो कितने में बिकना चाहिए 1735 में बिकना चाहिए, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं, इस तरह के सवाल बहुत बार आए हैं बेटा आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 172। एक दुकानदार ने, ध्यान से सुनना बेटा, एक दुकानदार ने 120 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 1600 आम खरीदे, और उनमें से उन्हें 900 आम कितने के 15 रुपए प्रति आम की दर से बेच दिया, और शेष आम 14 रुपए प्रति आम की दर से बेच दिया। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात की, एक नॉर्मल गुणा भाग का सवाल है, कर सकते हैं। तो एक बात बताइए 120 रुपए प्रति दर्जन, दर्जन में कितने होते हैं 12, इसका मतलब कि दर से खरीदे उसने, और खरीदे कितने आम 1600 आम। यदि मैं आपसे कहूं इसको इससे काट दूं तो आप बताइए 10 आएगा, और 10 की गुणा इसमें करेंगे तो आप कह सकते हैं टोटल जो आम खरीदे हैं वो कितने रुपए खरीदे हैं 16,000 के। तो ये क्या है इसका खरीदने का क्रय मूल्य है। सारे आम कितने के खरीदेंगे 16,000 के, मगर जब बेचने की बात करता है तो बेचे कितने 900। तो 900 आम बेचे हैं बेटा उसने 15 रुपए प्रति आम की दर से, और प्लस जब 900 यहां बिके 1600 थे तो अब बचे कितने 700, और 700 आम बेचे हैं 14 रुपए प्रति दर्जन, सॉरी 14 रुपए प्रति आम की दर से। तो 15 नंबर कितना होता है 135 होता है। इसका मतलब यहां आम 13,500 के यहां बिके, अब 14 सत्ते 98 होता है, तो आप कहेंगे 9,800 के ये हो गए बेटा। अब दोनों को जोड़े बेटा तो 2 जीरो तो ये आ जाएंगे, 8 और 5 13 होता है, और 9 और 12 कितना होता है, देखिए 9 और 3 12, 12 में एक 13 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 2। तो इसका मतलब टोटल वो बिके हैं 23,300 के बेटा। आप मुझे बताइए 23,300 के जब बिके हैं और खरीदे कितने के थे बेटा 16,000 के, तो यदि 16,000 में से 23,000, देखिए 23,300 में से 16,000 घटेगा तो आप बताओ कितना आएगा बेटा 23,300 में से यदि मैं 16,000 घटाऊंगा बेटा तो यहाँ जीरो, यहाँ 3, और यहाँ कितना बेटा 7,000। तो इसका मतलब आपका जो 7300 रुपए का प्रॉफिट है बेटा, ये क्या है बेटा आपका प्रॉफिट है। अब एक बात बताइए प्रॉफिट कितने का, लाभ कितना है 7300 रुपए का है। अब वो लाभ 7300 रुपए का लाभ है कितने पर बेटा खरीदने वाले मूल्य पर, और खरीदने वाला मूल्य कितना था 16,000। अब यदि 16,000 का तो ये प्रतिशत आ जाएगा। अब यहां देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से ये जीरो काट देंगे, तो आप बताइए कितना बचा है 730/16। अब यहां भाग करने से अच्छा डायरेक्ट भाग कर दीजिएगा, तो 16 को हम भाग कर देते हैं, 16 से भाग कर देते हैं 730 को, तो आप बताइए कितनी बार जाएगा 16 पंजे 80 होता है, 16 देखिए 16 पंजे 16 चौका 64 होता है, बचा कितना 9। तो आप मुझे बताइए कितना आएगा 16 छंग, देखिए 16 पंजे कितना होता है 16 पंजे 80 होता है। तो अब मैं आपसे कहूं देखिए कितना आएगा 5 बार, तो आप कह सकते हैं कि इसकी जो टोटल भाग आएगी पूरा करने की से अच्छा है तो 45.625 आ जाएगी। पूरा हमें सवाल के सहारे से कर लेंगे तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सीट का बेटा। ये पहले सवाल को रीड करेंगे। उसने कहा एक दुकानदार 3600 रुपए में एक निश्चित संख्या में सेब खरीदता है। इसका मतलब 3600 रुपए में सेब खरीदे, मगर कितने खरीदे ये नहीं बताएंगे। अब कहता है उसने उसका 1/5 भाग 10% की हानि पर, जितने भी सेब खरीदे थे उसका 1/5 भाग 10% की हानि पर बेच दिया। अब वो कहता है शेष जो बचे थे उनका 1/4 भाग 5% के हानि पर बेचा, और शेष के 2/3 भाग 15% के लाभ पर बेचा। अब बताए कुल मिलाकर उससे 27% का लाभ होता है, तो कहता है शेष
सेब को किस कीमत पर बेचा गया था। तो बड़ा अच्छा सवाल है। तो अब एक बात बताओ, सवाल में क्या दिया है बेटा आपका, 3600 रुपए में क्या खरीदे बेटा उसने, सेब खरीदे। तो बेटा सेब का ही तो रेट है टोटल 3600 रुपए। तो आप पहले कोई भी सेब मान सकते हैं, मगर एक ऐसी संख्या मान लो जो 1/5 से कट जाए, 1/4 से कट जाए, 2/3 से कट जाए, और बेटा आगे जो भी संख्या कट जाए, तो और जो इसको भी काट दे। तो हम मान लें कि 60 सेब थे। मानने को कुछ भी मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कुछ भी मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। तो आप 60 सेब थे, तो पहले ये बताइए 60 सेब में से पहली बार कितना बिका बेटा, 1/5। तो 60 का 1/5 कितना होता है, 12। तो 12 बिके। फिर देखिएगा बचे कितने बेटा, पहले निकाल लेते हैं। बचे कितने, 48। 48 का बिकता है बेटा आगे 1/4 भाग, क्योंकि 12 इसमें से कम हो जाएंगे। तो 1/4 बिके, तो यहां भी कितने बिके, 12। तो अब एक बात बताइए, 12 इसमें से चले गए तो फिर बचे कितने, 36 सेब। ये सेब थे बेटा टोटल। तो पहली बार 12 बिके, दूसरी बार कितने बिके बेटा, वो भी 12 बिके, और तीसरी बार जो बिके हैं बेटा 36 का कितना, आगे कहता है बेटा 36 का कितना, 2/3 भाग। तो 2/3 भाग, यदि मैं इससे से भाग करूंगा तो 12, 12 12 दूनी 24। तो ये इसका मतलब यहां सेब कितने बिके, 24 बिके। 24 बिके तो बचे कितने बेटा, 12 ही सेब तो बचे होंगे, क्योंकि टोटल सेब कितने थे। अब वो कहता है इन्हें कितने % पर बेचे, इन्हें कितने % लाभ पर बेचे, ताकि टोटल कारोबार में 27% का लाभ हो चुके। तो अभी तक हमने सेब निकाल लिए बेटा। तो आप मुझे बताइए, अब देखते हैं, देखिए कितना यहां तक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब मैं आपसे कहूं, पहले बेके 12 सेब, मगर 12 सेब पर कितने % का लाभ होता है बेटा, 10% की हानि होती है। तो यहां 10% हानि निकाल लो। इसका मतलब ये 12 सेब जितनी भी कीमत के थे उससे 10% लॉस पर हुआ है। फिर आगे कहता है, फिर बेटा 12, फिर आगे 12 बिके, मगर 12 बिके ये किस पर बेटा, आगे कहता है 5% की हानि पर। तो यहां 5% लिख दो। आगे कहता है, फिर देखिए फिर बचे 24। 24 को बेचता है बेटा वह कितने % पर, 15% के लाभ पर। और अब बचते कितने हैं, 12। तो वो कहता है 12 को वो किस कीमत पर बेचे, कितने लाभ पर बेचे, ताकि टोटल जो लाभ हो कितने का हो, टोटल 27 का। टोटल वस्तु कितनी थी, 60 पर, तो 27 का होगा बेटा। तो वस्तु ले रखी थी। अब बस इधर थोड़ा सा गुणा भाग है, कर सकते हैं, इधर कर लेंगे बेटा। तो मैं आपसे कहूंगा 12 ढाई 120 होता है, प्लस सॉरी यहां पे क्या आएगा, माइनस, क्योंकि 12 पंजे 60 होता है। यहां भी क्या आएगा, माइनस के 60 आएगा। अब देखिए इसकी गुणा करेंगे, 15 चौका 60 होता है। अब 15 दूनी 30, क्योंकि 15 चौका 60, 15 दूनी 30 और 360। इसका मतलब इस पर ओवरऑल कितना है, 360 का लाभ है, और प्लस 12x%, और बराबर कितने के बेटा, 60 की गुणा किससे कर देंगे, 27 से, तो 0, 7 छंग 42 होता है, 4 आएगा कैरी। अब देखिए 7 देखिए 42 होता है, 4 दूनी 8, तो 1440 आ जाएगा। 1400, क्योंकि 6 दूनी 12, और 12 में हम कितना जोड़ेंगे, 12 में हम 4 जोड़ेंगे तो 16 आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं 1620 इधर आएगा। अब देखिएगा थोड़ा गुणा भाग का सवाल है। देखिए 180 ये हुआ, और 180 में ये कितना प्लस का है, तो इधर कितना बचेगा, 160 ही तो बचेगा, क्योंकि 180 है और 180 दूनी कितना होता है, 360, कट जाएगा। अब प्लस 12x आ जाएगा, और बराबर उतना किधर लिखा बेटा, 1620। अब ये इधर माइनस, ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस का और हो जाएगा। तो आप कहेंगे 12x बराबर, यदि आप घटाएंगे तो 180, देखिए यहाँ 0 आ जाएगा। अब यहाँ बताइए 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ कितना आएगा, तो आप कह सकते हैं 140 आएगा बेटा। तो यदि इससे हम भाग करें तो आप बताओ कितना आएगा, 12 बारियां में 144 होता है, 12 बारियां में 144। इसका मतलब जो शेष संतरे थे, 12 संतरे थे, वो कितने % लाभ पर बिके हैं, 120% के लाभ पर बिके हैं। मगर उनके आपसे लाभ परसेंटेज नहीं पूछा है, आपसे पूछा है उनका रेट क्या था। तो अब एक बात बताओ सब बच्चे, रेट निकालने के लिए हमने संतरे कितने माने थे, कितने संतरे माने थे, 60 संतरे कितने के, 3600 के, तो एक संतरा कितने का, फिर हम 12 का निकालेंगे। तो आप मुझे बताइए, तो यदि मैं आपसे कहूं कि हमने माने थे 3600 संतरे कितने रुपए के, 60, तो
1 रुपए का एक संतरा कितने रुपए का हो गया ये आपको पता चल जाएगा बेटा। तो यहाँ क्या आएगा 60 सेब थे बेटा, सॉरी सेब थे बेटा। अब देखिएगा ये तो एक सेब की कीमत होगी और हमें कितने बचे कितने थे बेटा 12, तो 12 का रेट निकालना है बेटा 12, और इनको बेचा कितने पर गया बेटा 120% लाभ पर बेचा गया। तो आप कहेंगे बेचने वाला लाभ निकालता तो 120 निकालते, मगर 120% लाभ हुआ तो ये कितने बिका होगा 220 और बटे 100। और यदि आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका जो आपका आंसर है वो आ जाएगा बेटा। चलिए देखते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, इस जीरो से ये जीरो काट देंगे बेटा। अब 6 से काटिए, 6 छंग 36 होता है। तो अब एक बात बताइए, गुणा क्या आएगी 6 गुणा 12 गुणा 22, यही तो आएगा नहीं आएगा। अब देखिए 12 से भाग करिए, गुणा करिए, 12 दूनी 24 होता है, 12 दूनी 24 होता है। अब 12 दूनी 24 और 24 और 2 कितना होता है 26 होता है। अब गुणा 4 6 बेटा, इसकी गुणा इससे करिए बेटा, 6 चौक 24 होता है। अब 6 छंग 36 और 36 और 2 कितना होता है 38 होता है, और 6 दूनी 12। अब 12 में बेटा कितना जोड़ेंगे हम 3, 12 में 3 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा 1585, 1584। और ये 1500 आपका जो 84 होगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा सवाल की थ्योरी थी तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई जरूर नहीं कि बेटा इसका सॉल्यूशन बनाएं, आप अपने हिसाब से सवाल को रीड करिएगा। ये आपका बुक सॉल्यूशन हो रहा है बेटा, तो बुक सॉल्यूशन का मतलब होता है आप अपने हिसाब से भी सवाल को हेल्प करने की जरूरत है तो आप कहीं से देख सकते हैं बेटा, आप हेल्प कर सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका, बड़ा अच्छा सवाल है बेटा। उसने कहा एक चावल का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के समान है। देखिए तोलने की मशीन में खराबी के कारण विक्रेता 15% का लाभ, देखिए तोलने के कारण बेटा विक्रेता को कितने परसेंट का लाभ होता है 15% का लाभ होता है। यदि 1000 ग्राम चावल का क्रय मूल्य कितने रुपए है x रुपए हो और मशीन को देखिए बदल दिया जाता है तो 950 ग्राम कितने रुपए का हो जाए 950 के बजाय 1000 ग्राम दिखाती है, तो समान लाभ प्रतिशत प्राप्त करने के लिए वह विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो अब एक बात बताइए, मैंने आपको सवाल बताया था, पीछे भी ये बताया बेटा, लाभ जो बेईमान दुकानदार जो करता है वो बेईमानी किस में करता है वजन में या उसके मूल्य में करता है। तो आप इस तरह से भी सवाल कर सकते हैं। कैसे, यदि मैं आपसे कहूं कि यदि एक बात बताइए इन दोनों को हम समान मान लें तो वजन कितना मान लो बेटा 1000 ग्राम और रुपए कितने मान लो 1000 रुपए। कोई कहेगा क्यों माना, तो आप कहेंगे इस मारो माना है क्योंकि आपको साफ साफ नजर आ सकता है 1 ग्राम 1 रुपए का है, 2 ग्राम 2 रुपए का है, 3 ग्राम 3 रुपए का है। तो आप बताइए इसको माना कैसे बेटा, इसका मतलब दुकानदार जो खरीद के लाया है ना 1000 ग्राम कितने का खरीद के लाया 1000 का, पर उसने कहा वह कितने ग्राम का प्रयोग करता है 950 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं दुकानदार ने जो बेचना है बेटा वो 950 ग्राम बेचना है, तो दुकानदार के लिए वो 950 ग्राम कितने रुपए का होगा 950 का ही होगा, क्योंकि 1 ग्राम 1 रुपए का, तो 950 ग्राम कितने का होगा 950 का। मगर वह लाभ कितना कमाता है 15% का लाभ कमाता है। तो आप कहेंगे ये वाली कीमत पर भी कितने परसेंट का लाभ कमाता है बेटा 15% का लाभ। तो आप एक बात बताओ, या तो लाभ निकाल लो, तो लाभ निकालना आसान है 15% जीरो। देखिएगा अब 15% कैसे निकालेंगे बेटा 950 का 15% बेटा। तो यदि मैं आपसे कहूँ 950 का 15%, परसेंटेज हटाएंगे नीचे जीरो आएगा, जीरो से जीरो कटेगा। अब देखिए गुणा करिए बेटा 15 पंजे 75 7 बचा। अब 15 सत्ते कितना होता है 15 नंबर कितना होता है 135, और 35 में हम कितना जोड़ दें 7, तो आप कहेंगे 42 हो जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं बेटा, अब नीचे क्या था 1 जीरो था तो 42, यही तो आया था नहीं आया था 1 जीरो था, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 42.5 हो जाएगा। 42 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 42.5 का क्या है लाभ है, 42.5 का लाभ किस में जोड़ दीजिएगा बेटा 950 में, तो यहाँ क्या आएगा 0.5। अब यहाँ कितना आएगा बेटा 2 आएगा। अब यहाँ कितना आएगा बेटा 5 4 9 होता है। अब देखिए 9 हो गया। अब यहाँ कितना आएगा 10 हो जाएगा। तो अब ये कह सकते हैं कि जो आपकी जो वस्तु वो बेची जा रही है 1000 की वस्तु जो बेची जा रही है वो कितने की बेची जा रही है 1092.5 रुपए की बेची जा रही है।
और तुम्हारे सवाल में दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है, x दे रखा है। तो आपको जहां भी ये वस्तु 1.2 देखिए 1.0925 लिखा है, यही इसका आंसर, क्योंकि इसे क्या मानेंगे आप, x मानेंगे, और जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसके x के टर्म में वैल्यू क्या आएगी, 1.092 और यहाँ क्या है 5x है बेटा, यही तो कह रहा है, नहीं कह रहा है बेटा, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप करने के तरीका और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर सबसे बेस्ट यही होता है, हर एग्जाम में इस तरह के सवाल इस तरह से किए जा सकते हैं। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, एक रिटेलर है 92,000 रुपए अंकित मूल्य के साथ एक एयर कंडीशनर को बेचने के लिए 30% की छूट की घोषणा करता है, और एयर कंडीशनर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 70% कम है। यदि खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर का अपने सदस्य कार्ड का प्रस्तुत करता है तो उसे 20% की छूट अतिरिक्त दी जाती है, और यदि सदस्य कार्ड का योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ और सदस्य कार्ड की योजना के बिना खुदरा विक्रेता का लाभ कितना प्रतिशत है बेटा। तो पहले ये बात बताइए, सबसे पहले क्या होगा बेटा, वस्तु का अंकित मूल्य होगा, अंकित मूल्य होगा, फिर क्या होगा बेटा, उसका क्रय मूल्य होगा, और उसने कहा क्रय मूल्य से, देखिएगा क्रय मूल्य, देखिए अंकित मूल्य से क्रय मूल्य कितना कम है, 70%। तो आप कहेंगे यदि ये 100 है तो बेटा क्रय मूल्य कितना होगा, सीपी जो होगा वो कितना होगा बेटा, 70% कम, तो 30 होगा। यदि वस्तु पर कितना रुपए लिखा है, 100 रुपए लिखा है, तो वो खरीदा हुआ कितने का था, 30 का। आगे क्या कहा बेटा उसने ये कहा यदि इस पर छूट कितनी दी जाती है, 30%, नॉर्मल छूट कितनी है, 30% है, तो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना आता है बेटा बताइएगा, 30% छोड़ेगा तो 70 रुपए तो सेलिंग प्राइस होता। मगर उसने क्या करा, उसने अपने उस दुकान का एक कार्ड बनवा रखा है, यदि वह उस कार्ड का भी इस्तेमाल कर लेता है तो उसे एक एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है, कितने परसेंट की ओर मिलती है, 20% की। तो तब सेलिंग प्राइस कितना आता है, तो आप कहेंगे 100 पर यदि वो खुदरा व्यापारी अपने कार्ड का इस्तेमाल करेगा तो 100 पे पहले कितना छोड़ा था, 30, और फिर कितना मिलेगा, और 20% और छूट मिलेगी, और यदि परसेंटेज हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगा, और इधर भी परसेंटेज हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगा, इस 100 से ये 100 कट जाएगा, 0 से 0। तो इसका मतलब आपका जो सेकंड सेलिंग प्राइस होगा, वो सेकंड सेलिंग प्राइस जो होगा वो कितना होगा बेटा, आपका 56 रुपए होगा। तो इसका मतलब आप बताइएगा, पहला बिका, यदि उसने अपने कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया तो पहले कितने का बिक रहा है बेटा, वो कितने का, 70 रुपए का। यदि उसने अपने कार्ड का इस्तेमाल किया तो उसमें तब वस्तु कितने की बिक रही है, 56 रुपए की। मगर उसने क्या कहा है बेटा, देखिएगा यहां लाभ की बात कर रहा है, तो लाभ कब होगा, जब क्रय मूल्य का इस्तेमाल किया जाएगा। तो पहले के अनुसार वस्तु कितने की खरीदी गई थी, 30 की, और 30 की वस्तु कितने की बिकी, 70 की। तो पहला लाभ कितना होगा बेटा, पहला लाभ जो होगा बेटा आपका, यहां पर देखिए पहला लाभ कितना होगा, लाभ 1 कह दीजिएगा, पहला लाभ कितना होगा, 40 का होगा, जो प्रॉफिट P1 कह दीजिएगा, P1 पहला प्रॉफिट आपका है 40 का है। मगर जब दूसरा, देखिए दूसरा प्रॉफिट कितना होगा, तो दूसरा प्रॉफिट कितना होगा बेटा आप बताइएगा, जब 30 की वस्तु कितने की खरीद बेची गई बेटा, तो आप बताइए कितने की बेची गई है, 56 रुपए की। तो दूसरे का प्रॉफिट कितना होगा बेटा, जब घटाएंगे तो आप बताओ कितने का होगा, 26 का होगा, नहीं होगा। तो देखिए दूसरा प्रॉफिट कितना है, 26 का है या नहीं है, और पहला प्रॉफिट कितना है, 40 का है, क्योंकि 70 में से 30 जाएंगे तो 40 आएगा, और 30 में से जब आप 56 या इन दोनों में घटाएंगे तो कितने का आएगा, 26 का आएगा। मगर वो कहता है बिना, देखिएगा सवाल में आपको दिखाया, बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का बेटा, बिना योजना कार्ड के लाभ का कितना प्रतिशत है बेटा। तो अब मुझे आप बताइएगा, यदि मैं आपसे कहूं तो ऊपर देखिएगा ये कितना लिखा है, 40 है, और नीचे क्या लिखा है, 26 है। तो दोनों का लाभ देखिएगा, ऊपर कितना आएगा, 26। अब वो कहता है बिना कार्ड के, तो बिना कार्ड के कितना था बेटा, लाभ कितना था, 40 था, और बटे क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और गुणा परसेंटेज निकालने के लिए 100 का इस्तेमाल करेंगे। तो अब बताइए 0 सही है, 0 कटेगा तो ऊपर कितना आएगा, 260, और बटे कितना, 40 का। अब यदि मैं आपसे कहूं 4 से भाग करेंगे तो 4 छंग कितना होता है, 24 होता है, 4 छंग 24 होता है, और बचा कितना बेटा, 2, 4 पंजे 20 होता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका 65% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपसे पूछा गया था। तो आप बता सकते हैं कि इतना भारी नहीं है, आज के लिए
बेटा ये लास्ट था इस वीडियो का क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो अच्छी तरह से कोशिश करते रहिए, बार बार रिपीट करते रहिए और बेटा चलिएगा।